नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर अजय चौरसिया। आज फिर से एक नए अध्याय के साथ जुड़ने वाले हैं। क्लास 5 है, चैप्टर है 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें। आपने आसपास गौरैया, कबूतर जैसे पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पक्षी दूर से ही इन दानों को कैसे देख लेते हैं? आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मीठी चीज़ ज़मीन पर गिर जाए तो कुछ ही देर में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। हमारी तरह जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी तरह जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर हमारे साथी को सूंघकर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। आप कैसे पहचानते, लिखिए। रंग की पहचान कैसे होती है? आंखों द्वारा देखकर। आवाज़ की पहचान कानों द्वारा सुनकर। गंध की पहचान नाक द्वारा सूंघकर। स्वाद की पहचान जीभ द्वारा चखकर। स्पर्श की पहचान हाथ द्वारा छूकर। विभिन्न जीव जंतु अपने देखने, सूंघने आदि विशेषताओं का उपयोग भोजन को ढूंढने और खतरे को भांपने में करते हैं। आइए जानें जानवरों की अजब दुनिया के बारे में। देखने की शक्ति। जीवों में पक्षियों की दृष्टि सबसे अधिक तेज होती है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई नहीं पड़ती हैं, वही चीज़ें ये पक्षी और भी अधिक दूरी से देख लेते हैं। बिल्ली, चीता, उल्लू, तेंदुआ आदि जीव तो अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। चर्चा करिए, अगर पक्षियों की तरह आपकी आँखें आपके कान की जगह होती तो आप ऐसे क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हैं, और ऐसे क्या काम नहीं कर पाते जो अभी कर पाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तभी इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। आपने देखा होगा कुछ पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, जैसे उल्लू। जानते हैं क्यों? इसका कारण है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। इसे भी जानें, बहुत से जानवर रंगों को देखने के लिए पहचानने में अक्षम होते हैं। उनकी दृष्टि मात्र काला और सफ़ेद रंग देख पाती है, किंतु बंदर मानव की तरह अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, सूंघने की शक्ति। कुछ जानवरों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। यदि कुत्ते किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वह अपनी सूंघने की शक्ति के कारण वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। इसे भी जानें, कुत्ते के सूंघने की शक्ति के कारण ही विस्फोटक व नशीले पदार्थों को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में उसकी मदद ली जाती है। शेर, चीता, बिल्ली भी अपने सूंघने की शक्ति से अपने लिए भोजन की तलाश व अपने वास स्थान को पहचानते हैं। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकालती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े गंध से मादा कीड़े की पहचान कर लेते हैं। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना अजीब बात है ना कि अगर आप एक कमरे में सोए हुए हैं तो मच्छर कुछ देर के बाद आपके पास पहुंच जाते हैं और आपके कान में गाना गाने लगते हैं और आपको काटने लगते हैं। कितने तेज है कान। तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके कान मामूली धुन को भी सुन सकते हैं। इसी तरह खरगोश के भी बड़े कान होते हैं जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। उनके कान धुन की दिशा में घूम जाते हैं। चर्चा करिए,
आपको क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? सांप के पास बाहरी कान नहीं होते हैं, वे ज़मीन पर होने वाले कंपन महसूस करते हैं। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का नाचना लोगों में फैला एक भ्रम है। इसी तरह चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ अपने मुख अथवा नाक से निकालते हैं। जब वे आवाज़ें किसी वस्तु से टकराती हैं तो गूंजती हैं। इसी गूंज को अपने कानों से सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगा लेते हैं। अलग अलग आवाज़ें। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, उस इलाके में रहने वाले सभी जानवर इसे चेतावनी समझ सचेत हो जाते हैं। सोने का ढंग। जब कभी आप थक जाते हैं तो आराम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। एक छोटा बच्चा दिन में 14 से 16 घंटे सोता है। वयस्क के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। इसी तरह जानवर भी सोते हैं। ज़्यादातर जानवर हमारी तरह रात में सोते हैं। कुछ जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ दिन के समय सोते हैं। बहुत से जीव जंतु किसी खास मौसम में लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बदलते मौसम के साथ वह अपना अनुकूलन करते हैं। आपने भी देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियां नहीं दिखाई देती हैं। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। चित्र के नीचे लिखिए कि वह जानवर दिन में कितने घंटे सोता है, जैसे गाय, अजगर, जिराफ, बिल्ली। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्लास 5 का चैप्टर 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें। पढ़िए, सुनिए, समझिए और अपने टीचर का हौसला ज़रूर बढ़ाइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो है आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।